कभी आपने किसी को पूरे दिल, पूरी सच्चाई और पूरी वफादारी से चाहा हो और फिर एक दिन वही इंसान बिना कुछ कहे आपको छोड़कर चला गया हो, बिना ये सोचे कि आपने उसके लिए कितना सच्चा रिश्ता निभाया था। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार सच्चे लोग भी गलत ठहरा दिए जाते हैं। हमारी नीयत साफ होती है, प्यार सच्चा होता है, फिर भी इल्ज़ाम हमें ही मिलते हैं। आज इस वीडियो में बात होगी उन लोगों की जो हमें खोकर भी खुश नजर आते हैं, और उन एहसासों की जो बिना कुछ कहे दिल के अंदर तक उतर जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें वही जवाब छिपा हो जिसका इंतज़ार आपका दिल बहुत समय से कर रहा है। अब चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो पहला पॉइंट आने वाला है वो आपकी सोच को झकझोर देगा, और शायद यहीं से आपको एहसास होगा कि क्यों वो इंसान आपको खोकर कभी सुकून में नहीं रह पाया। जब सच्चाई खुद बोलने लगे तब सफाई देने की ज़रूरत नहीं रहती। कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे हर कदम पर शक करते हैं, और तुम्हें बार बार ये साबित करना पड़ता है कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखो, सच्चाई को साबित नहीं किया जाता, सच्चाई वक्त के साथ खुद बोलती है। तुम कोशिश करते हो समझाने की, पर सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। तुम अपने शब्दों से, अपने सफाई भरे तर्कों से किसी को मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन सच्चाई कभी बहस में नहीं जीतती। वो जीतती है जब वक्त बोलता है, और जब वक्त बोलता है तो आवाज़ नहीं आती, सिर्फ एहसास आता है। जो लोग आज तुम्हें गलत ठहराते हैं, एक दिन वही लोग अपने निर्णयों से थक जाते हैं। उनका अहंकार धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा जाता है, क्योंकि झूठ का सुकून बहुत छोटा होता है और सच की चुप्पी बहुत लंबे समय तक गूंजती है। तुमने ध्यान दिया होगा, सच बोलने वाले अक्सर शांत रहते हैं। उनकी बातों में शोर नहीं होता, पर असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जो सही है वो किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं रखता। सच्चा इंसान अपनी सफाई नहीं देता, वो अपने कर्मों से बोलता है। और यही तो जीवन की सबसे सुंदर बात है। जब किसी की नीयत पर शक किया जाए और वो व्यक्ति फिर भी संयम से मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो अपने भीतर सही होता है वो बाहरी ताली या आलोचना पर नहीं रुकता। उसे मालूम होता है कि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब दूसरों की राय तुम्हें हिला देती है। तुम सोचने लगते हो कि शायद गलती तुम्हारी थी, पर भीतर की सच्चाई कभी झूठ नहीं बनती। चाहे उसे कितनी बार दबाया जाए, वो एक दिन अपनी रोशनी से सबके सामने आ ही जाती है। वक्त बहुत अद्भुत चीज़ है। वो उन सभी के चेहरे बेनकाब कर देता है जो झूठ के सहारे खड़े थे। वो एक एक करके हर सच को बाहर लाता है, और जब वो पल आता है तो जिस पर झूठ का पहाड़ बनाया गया था वही व्यक्ति शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे साबित करने की अब जरूरत नहीं होती। लोग खुद समझने लगते हैं कि गलती कहाँ थी। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति ने कभी अपनी सच्चाई किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस अपने जीवन को सच के रास्ते पर रखा, क्योंकि जो सत्य है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपना साक्षी बन जाता है। याद रखो, सफाई देना केवल उस बात के लिए ज़रूरी होती है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा कम होता है। लेकिन जब तुम्हारी नीयत साफ हो और तुम्हारा मन शांत हो, तो फिर किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो समझना चाहता है वो बिना बोले समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वो 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा ये साबित करने में मत लगाओ कि तुम सही हो या गलत। वो ऊर्जा अपने कर्मों में लगाओ, अपने विकास में लगाओ, क्योंकि जब तुम शांति में आगे बढ़ते हो तो जो लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं वो अपने ही निर्णयों पर सवाल करने लगते हैं। एक दिन वही लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते थे, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर चुप हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे, बस उनके चेहरे की खामोशी ये बताएगी कि उन्हें एहसास हो गया है गलत वे थे, तुम नहीं। एहसास किसी को जोर से नहीं करवाया जाता, वो समय करवाता है, परिस्थितियां करवाती हैं। और जो एहसास धीरे धीरे अंदर से जागता है वो इंसान को चैन से जीने नहीं देता, वही उसका सुकून छीन लेता है। तो जब कोई तुम्हें गलत ठहराए तो प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ मुस्कुरा कर सोचो। वक्त आने दो, सच खुद बोलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वक्त उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कभी हारती नहीं, वो बस सही समय पर जीतती है। और जब वो जीतती है तो किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि शांति हमेशा शोर से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए याद रखो,
जब सच्चाई खुद बोलने लगे तब सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। बस चुप रहो, शांत रहो और विश्वास रखो कि जो न्याय तुम नहीं कर पाए वो वक्त कर देगा, और जब वक्त करेगा तो जो तुम्हें गलत समझता था उसी दिन से उसका सुकून खत्म हो जाएगा। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से नहीं बल्कि बदल जाने से असर पड़ता है। और अब जो अगला पॉइंट है वो बताएगा कि खुद को साबित करने से बड़ा काम है खुद को बदलना। पॉइंट 2, जब कोई तुम्हें गलत साबित करे तो खुद को साबित मत करो, बस बदलो। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कुछ लोग तुम्हारे हर कदम पर सवाल उठाने लगते हैं। तुम सच्चे मन से कुछ करो तो भी शक, तुम चुप रहो तो भी इल्जाम, और धीरे धीरे भीतर से तुम थकने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होने लगती है। पर यही वो जगह है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि खुद को साबित करने की कोशिश में हम अपनी शांति खो देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति पहले से ये तय कर चुका हो कि आप गलत हैं, उसे आप 1000 शब्दों में भी समझा दें, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके भीतर सुनने की इच्छा नहीं होती। वहां अहंकार दीवार बनकर खड़ा होता है। कभी गौर किया है, जब कोई आपके बारे में राय बना लेता है तो वो आपके हर कदम को उसी नजर से देखता है। आप मुस्कुराएं तो कहेगा दिखावा है, आप चुप रहें तो बोलेगा कि कुछ छिपा रहे हैं, और अगर आप समझाने की कोशिश करें तो कहेगा सफाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से ही जवाब दे सकते हैं। इसलिए जब कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गवाइए, क्योंकि ये वही जगह है जहां लोग आपकी शांति छीन लेते हैं। आप बस अपने भीतर बदलाव शुरू कीजिए, अपने सोचने के तरीके में, अपने बर्ताव में और अपने कर्मों में। बदलाव सबसे गहरा जवाब होता है। जब कोई देखता है कि जिसे वो पहले कमजोर समझता था वही आज शांत है, स्थिर है और आगे बढ़ रहा है, तो उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वो सोचने लगता है आखिर ऐसा कैसे हुआ। यही वो पल होता है जहां से पछतावा शुरू होता है, क्योंकि जब कोई आपको गलत समझता है और आप बिना कुछ कहे अपने कर्मों से सच दिखाते हैं तो सबसे पहले वही व्यक्ति अंदर से हिलता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने गलती की थी? और ये सवाल उसका सुकून छीन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर बदलाव साबित करने के इरादे से होगा तो वो बदलाव नहीं, प्रतिस्पर्धा बन जाएगा, और प्रतिस्पर्धा में शांति नहीं मिलती। सच्चा बदलाव भीतर की स्पष्टता से आता है। जब आप भीतर से कहते हैं अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को बेहतर बनाना है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के निर्णयों से खुद को छोटा महसूस करते हैं, और दूसरे वो जो उन्हीं निर्णयों को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। पहले वाले सफाई देते रहते हैं, दूसरे वाले चुप रहकर इतने बदल जाते हैं कि उनकी खामोशी ही जवाब बन जाती है। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि चुप व्यक्ति के भीतर एक आग होती है। वो आग जलाने के लिए नहीं बल्कि रोशनी बनने के लिए होती है। जो इंसान चुप रहकर काम करता है उसके परिणाम खुद बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, पर वो कभी नहीं भूलते कि आपने क्या किया था। अगर ये बातें दिल में उतर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक उस शांति को बढ़ाता है जो आज बहुत दुर्लभ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो यही सिखाता है कि बिना बहस किए कैसे ऊंचा उठना है। जब कोई आपको गलत कहे तो इसे अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। बस सोचिए, अब मुझे अपनी सोच और साफ करनी है, अपना मन और शांत करना है। क्योंकि जब आपका मन स्थिर होता है तो दूसरों की राय अपने आप डगमगाने लगती है। एक दिन वही लोग जो आज आपको गलत समझते हैं, आपके बदलाव को देखकर कहेंगे शायद गलती हमारी थी, और उस दिन आपको कुछ कहना नहीं होगा, आपकी शांति ही उनका जवाब होगी। इसलिए जब कोई आपको गलत साबित करे तो खुद को साबित मत कीजिए, बस बदलिए। ऐसा बदलिए कि आपकी खामोशी ही आईना बन जाए। जो बिना बोले कहे गलत मैं नहीं था, बस तुम अधीर थे। तो शांत रहिए, बदलते रहिए और विश्वास रखिए, आपका बदलाव ही आपकी आवाज बनेगा। एक दिन वही लोग मानेंगे कि जो चुप था वही सच्चा था। तो चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि जहां बातें खत्म होती हैं वहीं से कर्म शुरू होते हैं। और जब कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे तो वहां जवाब देने की नहीं, कर्म दिखाने की जरूरत होती है। यही समझ अब इस तीसरे पॉइंट में खुलकर सामने आएगी, जहां हर शब्द से ज्यादा वजन होगा तुम्हारे कर्मों का। पॉइंट 3, अपने कर्मों से उसकी सोच तोड़ो।
अपने शब्दों से नहीं। कभी ध्यान से देखो, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने बारे में कही गई बातें चुभती हैं। कभी किसी ने ताने दिए, कभी किसी ने कहा ये नहीं कर पाएगा, ये गलत है, और तब हमारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है कि अब साबित करके दिखाना है। लेकिन यही गलती हो जाती है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ जवाब देने के लिए कुछ करता है वो कभी संतुष्टि नहीं पा सकता। वो बस दूसरों को देखने में व्यस्त रहता है, और जो दूसरों को जवाब देने में लगा रहता है वो खुद से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन में एक सत्य हमेशा याद रखो, शब्द बहस करते हैं, कर्म बोलते हैं। जो बात तुम 1000 दलीलों में नहीं कह सकते वो एक सच्चे कर्म से कह सकते हो। तुम बोलते जाओ, सफाई देते जाओ, लोग फिर भी अपने विचार नहीं बदलेंगे। लेकिन जब तुम अपनी मेहनत, अपने संयम और अपनी प्रगति से दिखाते हो तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों के सामने तर्क टिकते नहीं। बहस में जीतकर तुम पल भर को सुकून पा सकते हो, पर अपने कर्मों से जीतकर तुम उम्र भर की इज्जत पाते हो। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि कर्म वो दर्पण है जहां व्यक्ति को अपनी सोच दिखाई देती है। कभी किसी की आलोचना का जवाब शब्दों से मत दो, क्योंकि शब्द अक्सर अहंकार पैदा करते हैं। वो तुम्हें ऊंचा नहीं उठाते, बस शोर बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तुम अपने कर्मों से दिखाते हो कि तुम कौन हो, तो वही लोग अपनी सोच पर पछताने लगते हैं। उनकी चुप्पी ही तुम्हारी जीत होती है। सच्चे लोग हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है वक्त हर सवाल का जवाब देता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। जो तुम्हें कभी कम आंकते थे वो एक दिन तुम्हारी ऊंचाई देखकर सिर झुका लेंगे। ये मत सोचो कि जो तुम्हें गलत समझ रहा है वो बदल जाएगा अगर तुम उसे समझाओगे। नहीं, समझाने से कोई नहीं बदलता। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें अपने विचारों की सीमाएं नजर आने लगती हैं, और वो सीमाएं सिर्फ तुम्हारे कर्मों से टूटती हैं, तुम्हारे शब्दों से नहीं। कभी किसी को अपनी कीमत समझाने की कोशिश मत करो। कीमत समझाने से नहीं, दिखाने से पता चलती है। जब तुम बिना बोले अपने काम से जवाब देते हो तो सामने वाले को एहसास होता है कि जिसे वो कम आंक रहा था वो वास्तव में उससे कहीं ऊंचा सोचता था। सुनो, कर्म का जवाब कर्म से दो, शब्दों से नहीं। क्योंकि जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो वो बस अपने स्तर का परिचय देता है, लेकिन जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो तुम अपने स्तर का परिचय देते हो। दुनिया में सबसे जोरदार जवाब वही होता है जो बिना आवाज के दिया जाए। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो भीतर से मुस्कुराओ और सोचो, अब वक्त आएगा जब मैं अपने कर्मों से बोलूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत और कर्मशील होता है वो किसी से बहस नहीं करता, वो इतिहास बना देता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें शब्दों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से याद रखती है। लोग तुम्हारे बोले हुए को नहीं, तुम्हारे बने हुए को याद रखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम को इतना ऊंचा उठाओ कि जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उसे खुद अपनी सोच पर शर्म आए। कभी कभी जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने लड़ाई को अगले स्तर पर पहुंचा दिया, जहां अब तर्क नहीं, सिर्फ उपलब्धि सा बोलेंगी। और वहां जाकर तुम्हारा हर कदम, हर सफलता उनके हर शब्द को जवाब देगी। तुम्हारे कर्म तुम्हारी कहानी कहें, ऐसी कहानी जो दूसरों के अहंकार को तोड़ दे, जो कहे कि मैं कुछ साबित करने नहीं निकला था, मैं बस खुद को पहचानने निकला था। और जब तुम ऐसा करते हो तो सच्चाई अपने आप तुम्हारा पक्ष ले लेती है, क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। लोग सुनना बंद कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। वो सोच जो पहले तुम्हारे खिलाफ थी अब तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। यही सच्ची जीत है, जहां किसी को हराया नहीं जाता, बल्कि उसे उसकी सोच में बदल दिया जाता है। तो अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता दूसरों की राय से बड़ी लगने लगे। जब कोई कहे कि तुम गलत हो तो उसे कोई उत्तर मत दो, बस मन ही मन कहो। देखना, वक्त खुद बोलेगा, क्योंकि सुकून वहीं से खत्म होता है जहां सच्चाई नकार दी जाती है। और जब वही सच्चाई तुम्हारे कर्मों से सामने आती है तो सामने वाला अपने ही भ्रम में चलने लगता है। इसलिए याद रखो, अपने कर्मों से उसकी सोच तोड़ो, अपने शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द शोर हैं और कर्म सच्चाई की आवाज। वो आवाज जिसे सुनने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, वो आवाज जो कभी फीकी नहीं पड़ती, जो वक्त के हर मोड़ पर गूंजती रहती है, शांत लेकिन अटल। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा और भीतर ले चलते हैं,
क्योंकि जो अपने कर्मों से बोलता है वो किसी को गिल्ट नहीं देता बल्कि एहसास देता है, और यही एहसास किसी भी बदले से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। पॉइंट 4, उसे गिल्ट मत दो, बस एहसास दो। कभी जिंदगी में किसी को यह समझाने की कोशिश मत करो कि उसने गलती की है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, उसे तुम कितने भी शब्दों से समझाओ वो नहीं मानेगा। लेकिन जब वही इंसान समय के साथ तुम्हारे बदलते रूप को देखता है, तुम्हारी शांति को महसूस करता है, तुम्हारी चुप्पी को समझने लगता है, तो वही समय उसे एहसास कराता है कि गलती उसकी ही थी। देखो, गिल्ट और एहसास ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का शूट बिल्कुल अलग होता है। गिल्ट बाहर से आता है, एहसास अंदर से। जब तुम किसी को गिल्ट देते हो तो वो अपने बचाव में लग जाता है, वो बहाने बनाता है, सफाई देता है और भीतर से और कठोर हो जाता है। लेकिन जब एहसास खुद से जन्म लेता है तो वो व्यक्ति बदलने लगता है, क्योंकि गिल्ट दबाव है और एहसास दिशा है। कभी किसी को उसकी गलती का एहसास करवाने की कोशिश मत करो। बस अपने जीवन को इतना संतुलित, इतना शांत बना लो कि तुम्हारी शांति ही उसकी बेचैनी बन जाए। जब कोई देखता है कि जिसने एक समय ताने नहीं दिए, न सवाल पूछे, न सफाई मांगी, वही आज अपनी शांति में जी रहा है, तो उसके भीतर कुछ हिलता है। वो अपने ही शब्दों में उलझने लगता है। यही एहसास की शुरुआत होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को गिल्ट देना ही जवाब है, लेकिन सच यह है कि गिल्ट से केवल ईगो बढ़ता है, एहसास से ही परिवर्तन आता है। अगर तुम उसे गलती का एहसास दिलाना चाहते हो तो शब्दों का प्रयोग मत करो, अपनी चुप्पी को अपना माध्यम बनाओ, क्योंकि साइलेंस गिल्ट नहीं देता, वो कॉन्शियसनेस को जगाता है, और वही कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा गुरु होता है। याद रखो, कभी किसी के सामने मैं सही था, तुम गलत थे मत कहो, क्योंकि वो वाक्य ईगो को चोट पहुंचाता है। और जब किसी का ईगो घायल होता है तो वो सच्चाई से नहीं, अपने बचाव से लड़ने लगता है। तुम्हारा उद्देश्य उसे हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे खुद से मिलवाना होना चाहिए, क्योंकि जो खुद से मिल लेता है वो किसी के खिलाफ नहीं रहता। सुनो, जब कोई तुम्हें गलत ठहराए तो उसे जवाब मत दो, उसे गिल्ट में मत डालो। बस इतना करो कि तुम खुद को इतना स्थिर और शांत बना लो कि तुम्हारी शांति उसके अहंकार को तोड़ दे। क्योंकि जब कोई देखता है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया वो आज बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ गया है, तो वो सोचता है, क्या मुझसे गलती हो गई? यही सवाल उसके सुकून को खत्म कर देता है। अगर ये बात दिल में उतर रही है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जो आज किसी गिल्ट या पछतावे में जी रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी यही शांति किसी और के लिए राहत बन जाए। दुनिया में सबसे ताकतवर एहसास वो होता है जो बिना बोले दिया जाता है। शब्दों से कहे गए एहसास खो जाते हैं, लेकिन नजरों से महसूस किए गए एहसास हमेशा याद रहते हैं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बस अपने व्यवहार, अपने बदलाव और अपने संयम से दिखाओ कि तुमने माफ कर दिया है, लेकिन भूले नहीं। क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो और फिर भी चुप रहते हो तो वो व्यक्ति अपने आप बदलने लगता है। कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी तरह समझेगा। हर कोई अपनी समझ के स्तर से देखता है, इसलिए किसी को गिल्ट देने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा अपनी शांति में लगाओ। क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तो जो तुम्हें गलत समझ रहा है वो अपने ही मन की आवाज सुनने लगता है। वो आवाज वही होती है जो धीरे धीरे कहती है, शायद गलती मेरी थी। वो पल बहुत अनमोल होता है जब कोई अपने अहंकार से झुकता है और पहली बार भीतर से सच को स्वीकार करता है। वहीं से गिल्ट खत्म होता है और एहसास शुरू होता है। एहसास किसी को नीचे नहीं गिराता, वो उसे भीतर से बदल देता है। और जब कोई भीतर से बदलता है तो वो दोबारा वैसा गलत नहीं करता। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे गिल्ट मत दो, क्योंकि गिल्ट केवल रिवेंज बनाता है, पर एहसास रिडेम्पशन लाता है। तुम बस अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो कि वो व्यक्ति अपनी गलती के सामने छोटा महसूस करे, बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे कुछ जताए। कभी भूलना मत, एहसास की शक्ति हर शब्द से बड़ी होती है, क्योंकि शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, पर एहसास दिल तक उतरता है, और जो दिल तक पहुंच जाए वो इंसान की आत्मा को बदल देता है। जब तुम किसी को गिल्ट देने की जगह एहसास देते हो तो तुम बदले की नहीं, परिवर्तन की राह चुनते हो। वो राह कठिन है, लेकिन वही राह तुम्हें ऊंचा बनाती है। तो याद रखो,
उसे गिल्ट मत दो, बस एहसास दो, क्योंकि गिल्ट अस्थाई है पर एहसास स्थायी। गिल्ट से व्यक्ति पल भर के लिए रुकता है, एहसास से वो जिंदगी भर सोचता है। और जब उसे ये एहसास होता है कि जिसने कभी कुछ नहीं कहा वही आज अपनी शांति में सबसे ऊंचा खड़ा है, तो वो सिर झुकाता नहीं बल्कि भीतर से टूट जाता है। क्योंकि जब कोई भीतर से टूटता है तो बाहर की खामोशी ही सबसे ऊंचा जवाब होती है। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और साफ करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को गिल्ट नहीं देते बल्कि खुद पर ध्यान लगाते हैं, तब आपकी शांति ही आपकी ताकत बन जाती है। और यही ताकत अब अगले पॉइंट में अपना नया रूप दिखाएगी। पॉइंट 5, खुद पर इतना ध्यान दो कि तुम्हारा ग्लो उसकी गलती की याद बन जाए। कभी जिंदगी में किसी के जाने के बाद ये मत सोचो कि उसने तुम्हें खो दिया, बल्कि ये सोचो कि अब तुम्हें खुद को वापस पाने का मौका मिला है। क्योंकि जब तक ध्यान किसी और पर होता है तब तक इंसान खुद से दूर होता है, और जैसे ही ध्यान खुद पर लौटता है जिंदगी का हर कोना चमकने लगता है। जो व्यक्ति एक समय तुम्हें हल्के में लेता था वो तब तक नहीं समझ पाता कि उसने क्या खोया है जब तक तुम अपने भीतर से खिलना शुरू नहीं करते। क्योंकि किसी की कमी शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे ग्लो से महसूस होती है। जब वो देखता है कि जिसने कभी कुछ कहा नहीं वही आज अपनी शांति में मुस्कुरा रहा है, तो उसे एहसास होता है मैंने जिसे खोया वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन गया है। देखो, जो लोग हमें कम आंकते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली शक्ति तो तब दिखती है जब हम बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी बदले की भावना के अपने सुधार में लग जाते हैं। क्योंकि बदला बाहर से आता है पर ग्लो भीतर से, और जो भीतर से चमकता है उसे कोई रोक नहीं सकता। कभी किसी को साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही थे, बस अपने आप को इतना निखार लो कि तुम्हारा अस्तित्व ही जवाब बन जाए। जब तुम्हारी ऊर्जा अपने विकास में लगने लगती है तो वो व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हें देखकर खुद से सवाल करता है, क्या मैंने गलती की? और यही सवाल उसका सुकून छीन लेता है। कभी गौर करो, जब कोई तुम्हें खो देता है तो शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ जब वो देखता है कि तुम खिल रहे हो, तुम्हारी आंखों में अब शिकायत नहीं बस आत्मविश्वास और शांति है, तो वही दृश्य उसके भीतर की दुनिया को हिला देता है। क्योंकि पछतावा शब्दों से नहीं एहसास से आता है, और एहसास तब होता है जब वो देखता है कि तुमने किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन को ऊंचा बना लिया है। यही कारण है कि सबसे बड़ा बदला कभी प्रतिशोध नहीं होता, सबसे बड़ा बदलाव होता है खुद पर ध्यान देना। क्योंकि जब तुम अपने ऊपर मेहनत करते हो तो तुम्हारी हर उपलब्धि उसकी गलती का आईना बन जाती है। हर मुस्कान, हर सफलता उसे याद दिलाती है कि उसने किसे नजरअंदाज किया था। देखो, जब कोई व्यक्ति खुद को सुधारने लगता है ना तो उसका ऑरा बदल जाता है। उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी उपस्थिति सब में एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। और वो आत्मविश्वास किसी के दिल को चुभता नहीं, बस याद दिलाता है कि तुमने क्या खोया। यही असली शक्ति है, जहां तुम किसी को नीचा नहीं दिखाते, बस इतना ऊपर उठ जाते हो कि दूसरा झुक जाता है। तुम्हें किसी के सामने ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम बेहतर हो, बस इतना करो कि तुम्हारा हर दिन कल से बेहतर हो। जब तुम अपने काम में, अपने शरीर, अपने मन और अपने विचारों में निखार लाने लगते हो तो वही ग्लो जो पहले बुझा हुआ था अब तुम्हारी पहचान बन जाता है। वो ग्लो जो किसी की याद नहीं, किसी के लिए जवाब नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का सम्मान है। इसलिए अपने दर्द को कहानी मत बनाओ, उसे अपने विकास का ईंधन बनाओ। जब तुम अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ और अपनी शांति पर ध्यान लगाते हो तो दुनिया खुद पूछने लगती है, ये कैसे बदल गया? और वहीं से शुरू होता है वो एहसास जो किसी के दिल में पछतावा जगा देता है। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा ग्लो और तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा जवाब है। वो व्यक्ति जो कभी तुम्हें हल्के में लेता था वो अब हर बार तुम्हें देखकर सोचता है, काश मैंने उसे समझा होता। इसलिए किसी से कुछ मत कहो, बस खुद को इतना निखारो कि तुम्हारा उठना ही उसका पछतावा बन जाए। क्योंकि जब तुम ऊपर उठते हो तो कोई नीचे नहीं गिरता, बस अपने कर्मों का भार महसूस करता है। तो चलिए अब इस यात्रा को उसके चरम तक ले चलते हैं,
क्योंकि जब इंसान अपने ग्लो में जीना सीख लेता है तो सच्चाई उसके साथ चलने लगती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ का घमंड अपने आप टूट जाता है। पॉइंट 4, जब सच्चाई सामने आती है तब झूठ का घमंड अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का एक नियम हमेशा याद रखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं, वो बस इंतजार करती है। कभी शांत रहती है, कभी चुप, लेकिन जब वो बोलती है तो हर झूठ अपने आप गिर जाता है। देखिए, सच और झूठ के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है। झूठ हमेशा जल्दी में रहता है, वो चाहता है कि लोग तुरंत उसकी बात मान लें, वो चाहता है कि लोग उसी को सही समझें, इसलिए वो ऊंची आवाज में बोलता है, हर किसी के सामने अपनी कहानी दोहराता है। लेकिन सच वो शांत रहता है, क्योंकि उसे मालूम है वक्त की अदालत में उसका दिन जरूर आएगा। जो सच होता है उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सफाई वही देता है जिसे अपने सच पर भरोसा नहीं होता। सच्चाई को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी गवाही बन जाती है। वो वक्त के साथ सामने आती है, और जब आती है तो किसी को नीचा नहीं दिखाती, बस हर झूठ को उसके असली रूप में ला खड़ा करती है। कभी किसी को यह मत समझाइए कि आप सही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद झूठ में जी रहा है वो आपके सच को सुन ही नहीं सकता। आप जितना कहेंगे वो उतना ही अपने बचाव में दीवारें खड़ी करेगा। और जब कोई इंसान अपने झूठ में दीवारें बना लेता है तो उसका पतन शुरू हो चुका होता है, बस उसे एहसास नहीं होता। याद रखिए, झूठ के पांव नहीं होते, वो टिक नहीं पाता। शुरुआत में वो जीतता हुआ लगता है, लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, पर वक्त बीतते ही उसका भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि सच्चाई कभी पीछे नहीं रहती, वो बस अपना सही समय चुनती है। और जब वो वक्त आता है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, बस सन्नाटा बोलता है और आंखें झुक जाती हैं। सच्चाई सागर की तरह होती है, ऊपर से शांत पर भीतर बहुत गहराई में चलती हुई लहरें। वो धीरे धीरे बिना शोर किए हर झूठ को अपनी तह में समेट लेती है। जो झूठे थे वो अपनी ही कहानियों में उलझ जाते हैं, क्योंकि झूठ हमेशा बोझ बनकर जीता है और सच हमेशा सुकून बनकर। जो व्यक्ति झूठ के सहारे चलता है वो भीतर से हमेशा डरता है, डर कि कहीं सच सामने ना आ जाए। और जब वो सच आता है तो आवाज नहीं करता, बस एहसास कराता है। वो एहसास जो किसी को झुका देता है, वो पल जब किसी को पहली बार महसूस होता है शायद मैं गलत था। यही एहसास उसके अहंकार के पतन की शुरुआत होता है। सच का असर धीमा होता है पर स्थायी होता है। वो धीरे धीरे हर दिल में उतरता है, हर भ्रम को तोड़ता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी सच्चाई की मिसाल देंगे, क्योंकि वक्त के साथ हर झूठ गिरता है और सच्चाई चाहे देर से ही सही पर अपनी जगह बना ही लेती है। इसलिए हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं, हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम बस इतना है, सच्चाई से जुड़े रहना, बिना गुस्से, बिना बदले की भावना के। क्योंकि जो सच के साथ खड़ा होता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, सच अपने आप उसका साथी बन जाता है। कभी कभी दुनिया हंसती है जब सच्चा व्यक्ति चुप रहता है, लेकिन वही दुनिया एक दिन चुप हो जाती है जब वही व्यक्ति अपनी सच्चाई से जीतता है। क्योंकि जो भीतर से सही होता है वो बाहर की आलोचना से नहीं डरता। वो जानता है मैं गिरा नहीं, मुझे वक्त ने थोड़ा रोका है, और जब वक्त उसका होता है तो सारी गलत फहमियां मिट जाती हैं। जो लोग उस पर शक करते थे वो अब सम्मान से सिर झुका देते हैं, क्योंकि सच्चाई का उदय हमेशा मौन होता है पर उसका असर बहुत गहरा होता है। इसीलिए याद रखिए, सच को साबित मत कीजिए, बस सच बने रहिए, क्योंकि जो सच के साथ चलता है वो देर से सही पर हमेशा जीतता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ का घमंड अपने आप टूट जाता है, क्योंकि झूठ को किसी और से नहीं, सिर्फ अपने ही झूठ से हार मिलती है। अगर ये बातें दिल तक उतरी हैं तो कमेंट में लिखना, अब मैं बस सच के साथ खड़ा हूं, ताकि हर वो व्यक्ति जो ये पढ़े वो भी याद रखे, सच्चाई को साबित नहीं करना पड़ता, बस जीना पड़ता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शांति तक ले चलते हैं,
जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और एहसास शुरू होता है। क्योंकि जो सच के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं, वो बस शांत रहकर सब कुछ सही होने का इंतजार करता है। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ साबित करने नहीं, बस खुद को समझने भेजती है। जो चला गया वो अपनी सोच के साथ गया, पर जो रुक गया वो अपनी शांति के साथ खड़ा रहा। याद रखिए, सच्चाई को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो एक दिन खुद बोल उठती है। और जब वो दिन आता है तो झूठ का हर पर्दा अपने आप गिर जाता है। इसलिए शांत रहिए, अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि जो सच के साथ खड़ा है वो देर से सही पर हमेशा जीतता है। अगर इस वीडियो की बातें दिल में कहीं उतर गई हैं तो मेरे चैनल एंडलेस स्टोरी पर बाकी वीडियो भी जरूर सुनिए। वहां हर शब्द आपको और मजबूत बनाएगा। शांति रखिए, क्योंकि जब इंसान भीतर शांत हो जाता है तो दुनिया खुद उसकी ओर झुक जाती है। धन्यवाद।